हिमांशु मित्तल जी, भारत माता की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का परिवार इस देश की 130 करोड़ जनता है। उन्होंने कहा न देश को झुकने दूंगा, न देश को पीछे हटने दूंगा। क्या किसी प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया? केवल प्रधानमंत्री मोदी जी दे सकते हैं। जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, कांग्रेस से जब कहा जाता था कि गरीबों को आवास मिलना चाहिए, कांग्रेस की सरकार कहती थी नामुमकिन है। सपा बसपा की सरकार कहती थी नामुमकिन है। गरीबों को शौचालय मिलना चाहिए, कांग्रेस सपा बसपा कहती थी नामुमकिन है। गरीबों को विद्युत कनेक्शन मिलना चाहिए, ये लोग कहते थे नामुमकिन है। इन चीनी मिलों का विस्तारीकरण और नवीनीकरण होना चाहिए, ये लोग कहते थे नामुमकिन है। और आज नामुमकिन मुमकिन है, क्योंकि मोदी है। तो आज बहुत सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, और खासतौर पर आज देश के अंदर एक घटना घटित हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने केरल की एक विधानसभा में एक लोकसभा क्षेत्र से नामांकन किया है। आप सब जानते हैं कि वे अमेठी से सांसद थे। उन्हें मालूम है कि अयोध्या में हार निश्चित है, इसलिए भाग करके केरला गए, और केरल में किसके सहयोग से वे चुनाव जीतना चाहते हैं? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मुस्लिम लीग जो इस देश के विभाजन का कारण बनी थी, वही मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भारत के प्रति क्या व्यवहार है और भारत के प्रति उनकी क्या बदनीयती है, हम इसी में अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली घटना हो रही है। इससे पहले 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, और घोषणा पत्र जब जारी किया तो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 2-3 बहुत खतरनाक बातें कही हैं। ये जानना भारत के हर जागरूक मतदाता, हर नागरिक का दायित्व है कि क्यों हमें आज के दिन पर सचेत होकर के भारतीय जनता पार्टी को क्यों समर्थन करना है, यही कहने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के लिए, नक्सलवादियों के लिए, माओवादियों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा एक बयान दिया गया, एक घोषणा की गई कि अगर उनकी सरकार आएगी तो देश के संविधान से देश के देशद्रोह जैसे शब्दों को हटा करके, उन धाराओं को समाप्त करके सेना को कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में जो विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं, इनको वे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। यानी कांग्रेस के अगर चलेगी तो आतंकवाद, नक्सलवाद और पाकिस्तान प्रस्तुत सिर चढ़ करके बोल करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस की इस मंशा को कभी सफल नहीं होने देना है, और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं।
चट्टे बट्टे हैं। भाइयों बहनों, आपसे ज्यादा पीड़ा, आपसे ज्यादा जख्म उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार में जितने जख्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक समाज को दिए गए, मुझे लगता है कि देश और दुनिया के अंदर अन्य लोगों को ये पीड़ा नहीं हुई होगी। यहाँ पर कैसी स्थिति थी 2 वर्ष पहले? 2 वर्ष पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मां बहनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था। बहन बेटियों की इज्जत खतरे में थी। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जाते थे। गुंडे सत्ता का संरक्षण पा करके यहाँ पर प्रत्येक वर्ग को तबाह किए हुए थे और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले हमारी खुशियां छीन ली जाती थी, क्योंकि बड़े बड़े दंगे करवा करके अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास होता था। यहाँ पर जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। यहाँ के किसानों को तबाह किया गया, यहाँ के नौजवानों के साथ भेदभाव किया गया और साथ ही साथ एक वर्ग विशेष को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्र के हितों को भी तिलांजलि देने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भाइयों बहनों, उन्हीं स्थितियों में 2014 में आपसे समर्थन मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के आज के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर गई थी। आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया तो मोदी जी ने दिन रात एक करके देश की सेवा की। गांव के गरीब के, किसान के, नौजवान के, महिलाओं के और समाज के विभिन्न तबके के हितों के लिए कार्य किया। ईमानदारी के साथ कार्य किया और ईमानदारी का परिणाम है कि 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को मकान, 4 करोड़ परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना आज आतंकवादियों को गोला और गोली खिलाने का कार्य कर रही है। आतंकवादियों के कैंप नष्ट कर रही है। पाकिस्तान की कमर तोड़ करके रख दी है। आज भारत का कोई दुश्मन भारत से आंख मिला करके बात नहीं कर सकता है और यही कारण है नेतृत्व बदलता है। कैसे परिवर्तन दिखता है यह मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्षों में आपने देखा होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, जिस नेतृत्व ने आपको एक यशस्वी भारत की यात्रा की ओर अग्रसर किया हो, एक गौरवशाली भारत की ओर अग्रसर किया है, इस यशस्वी नेतृत्व में आज भारत दुनिया की महाशक्ति बन रहा है। 2014 में यह देश दुनिया का 11वीं अर्थव्यवस्था थी। आज भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है। और नोट करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगी। याद करिए, जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तो भारत के 130 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ेगा। भारत दुनिया की एक शक्ति होगी। तब भारत कोई आंख दिखाने का कार्य नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग, इन्हें भारत के विकास से मतलब नहीं, इन्हें जनता की खुशहाली से मतलब नहीं, इन्हें प्रदेश की या देश की समृद्धि से मतलब नहीं, इन्हें देश की सुरक्षा से मतलब नहीं, इन्हें तो स्वयं के परिवार से मतलब है। ये केवल अपने परिवार तक सीमित है, ये केवल अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। इन लोगों को अपने परिवार के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। मैं देखता था प्रदेश में 100 वर्ष पुरानी चीनी मिलें बंद हो रही थी। सड़क बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है और आपको बिजली की निर्बाध आपूर्ति भारतीय जनता पार्टी आपके लिए करती है। इसलिए करती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद 2014 और 2017 में आपको आपका मिला था। आपने भारतीय जनता पार्टी को
समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा करके न केवल आपके विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए और देश की सुरक्षा के लिए कोई कोताही नहीं छोड़ी। याद करिए, आज से 2 वर्ष पहले अपराधी सिर चढ़ करके बोलते थे और आज अपराधी भागते हैं। अपराधियों की जगह 2 ही है, या तो जेल है या राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल चुके हैं, तीसरी कोई जगह नहीं है। और फिर हम इस बात को कहेंगे, प्रदेश की 23 करोड़ जनता का विकास और 23 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर अराजकता फैलाने की छूट हमारी सरकार किसी को न दी है और न देगी। और इसीलिए आज मैं फिर एक बात आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं, नेता सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा करके दिखाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर आप देखेंगे, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। कांग्रेस की सरकार जिसमें सपा और बसपा भी समर्थन करते थे, बिना मांगे समर्थन। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति थी सपा बसपा की। तो कांग्रेस समर्थन नहीं मांगती थी, लेकिन सपा बसपा के लोग जबरदस्ती अपने अपने कारनामों को छुपाने के लिए समर्थन कर रहे थे। और उस समय कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस के नेता कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है, हर व्यक्ति जानता है। वे कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और तब हम कहते थे कि अगर देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो क्या ये वक्तव्य देश के संविधान के विरुद्ध नहीं? आखिर इस देश का गरीब कहां जाएगा? इस देश का किसान कहां जाएगा? इस देश का मजदूर कहां जाएगा? इस देश का नौजवान और इस देश की महिलाएं कहां जाएंगी? लेकिन कांग्रेस भावनाओं के साथ सदैव खिलवाड़ की है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं 2014 में 26 मई 2014 की तिथि, इस देश के लिए युग परिवर्तन की तिथि, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने की